to the lesson for exams, the examination hall. My name is M. Kumar, and today I am here to help you in all the problems related to the questions in English. Today on adjective, there are few questions which are most important for your coming examinations. Let's see कि जब हम कंपैरिजन करते हैं तो दो चीज़ों का होना मस्ट है. फर्स्ट कि वो दोनों चीज़ें नाउन हो सकते हैं, वर्ब हो सकते हैं, और इसी तरह से कुछ और. कंपैरिजन हमेशा सेम चीज़ों में की जाती है, नाउन का नाउन से, वर्ब का वर्ब से. तो सिमिलरली मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ रखे हैं जिसमें यही चीज़ों को हम देखेंगे. एक्चुअली क्वेश्चन जो दी जाती है वो थॉट्स पे होते हैं कि जब आप पढ़ेंगे क्वेश्चन को तो आपको एक हिंदी में मीनिंग आ जाता है, लेकिन वो ग्रामेटिकली एरर होता है जिसे हम ऑन स्ट्रक्चर सही कर सकते हैं, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर से सही कर सकते हैं. तो देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? रीता सोल्स द क्वेश्चन स्लोअर देन गीता. अगर इसका मीनिंग की बात करें तो आप समझ गए होंगे कि इसका मीनिंग क्या है, लेकिन थोड़ा स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर कंपेयर रीता और गीता के बीच में नहीं, बल्कि क्वेश्चन सोल्व करने की स्पीड पे है. नहीं तो मैं यहाँ पर वर्ब का कंपैरिजन किसी वर्ब से करूँगा. रीज़न कि यहाँ पर जो गीता है होना क्या चाहिए, यहाँ पर डज. जब तक हम ये नहीं लगाएंगे ये सेंटेंस क्लियर नहीं होगा, करेक्ट नहीं होगा. अब रीजन है कि सोल्स है, क्या मैं गीता सोल्स लिख सकता हूँ? हाँ, लेकिन जब आपको मेन वर्ब यहाँ दी गई हो तो आप इसके एक्सलरीज के साथ, एक्सलरीज वर्ब जो होंगे उसी को यहाँ रखेंगे, जिससे आपका क्लियर हो जाएगा. एग्जामिनेशन में ऐसा ही दिया होगा एग्जाम में, तो आपको उसे नो एरर या करेक्शन करना हो तो इस तरह से आप कर सकते हैं. तो सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं कि I tried on both the dresses and finally decided to buy the expensive one. अब देखिए, इसमें भी मीनिंग मेरे हम लोगों को समझ में आ चुकी है, लेकिन ग्रामेटिकली इसमें भी एरर है. कैसे कि मैंने दोनों ड्रेसेस को देखा और अब हमको जो एक्सपेंसिव मांगा था मैंने ले लिया, कोई बात नहीं, लेकिन ग्रामर आपको बताएगा कि इसमें गलत क्या है. अब देखिए, यहाँ पर एक वर्ड है बोथ. क्लियर है? ये बोथ बता रहा है कि इसमें दो नाउन है, दो ड्रेसेस हैं, तो फिर कंपैरेटिव डिग्री में जाना ही होगा. इसमें एडजेक्टिव कहाँ है? ये एक्सपेंसिव, ये वर्ड एडजेक्टिव है, लेकिन पॉजिटिव फॉर्म में. जब दो के बीच कंपैरिजन में कंपेयर तो कंपैरेटिव होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या लगाना है हमको? मोर या लेस एक्सपेंसिव भी आप कह सकते हैं. अब ये क्वेश्चन सही हुआ. तो ये मीनिंग का ही सही था, लेकिन जब हम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तब पकड़ में आती है कि ग्रामेटिकल एरर कहाँ. ये सब ऐसे क्वेश्चंस हैं जो जनरली पूछे जाते हैं. कंडीशनल क्वेश्चंस इजी होता है, वो मैथमेटिक्स की फार्मूला के जैसे ही होते हैं कि आपको पता है तो आप इजीली बना सकते हैं, और नहीं है कि खंतु. नेक्स्ट वन में आते हैं. देखिए, ये भी एक क्वेश्चन है, मैं इस तीनों क्वेश्चन को एक साथ डिस्कस करना चाहता हूँ. इसमें क्या है कि सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव्स में हम बोलते हैं, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव में वर्ड को ना रख करके कंपैरेटिव से भी हम सुपरलेटिव का थॉट क्लियर करते हैं, पॉजिटिव से भी सुपरलेटिव का थॉट हम क्लियर करते हैं. इसे आप एक ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट भी कह सकते हैं, है ना. ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट का मतलब कि जो ग्रामर के तरीके से जो लिखी हुई बात है उसको हम दूसरे ग्रामेटिकल तरीके से भी बोलेंगे, मीनिंग सेम ही होगा, मीनिंग सेम ही होगा. तो अब देखिए कि आनंद इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, और सेम मीनिंग जो इस सेंटेंस का मीनिंग है वही आनंद इज बेटर देन ऑल बॉयज इन द क्लास से भी है. इसमें भी कह रहा है कि बाकी जितने स्टूडेंट है क्लास में उसमें आनंद बेटर है. नो बॉय इन द क्लास इज एज गुड एज आनंद. इसमें भी बताया जा रहा है कि आनंद इतना अच्छा बाकी स्टूडेंट जो हैं क्लास में नहीं है. तो बात आएगी कि क्या इसमें सभी का मीनिंग तो एक ही आ रहा है. दूसरे ग्रामर को हम लिए, कंपैरेटिव से मैंने सुपरलेटिव के थॉट को क्लियर किया, पॉजिटिव से क्लियर किया, लेकिन क्या इसमें कोई ग्रामेटिकल एरर है? तो यस, मैं आपको बता दूं कि आपको लग रहा होगा कि इसमें एरर नहीं है, लेकिन ये दोनों सेंटेंस गलत है.
हम कैसे पकड़े, कैसे समझे? मैंने बताया था कि कंपेयर होने के लिए चाहे एक हो, दो हो या दो से अधिक, 2 or more than 2 at least we should have। अब इसे हम कैसे क्लियर करें? यहाँ पर तो आपको आनंद भी दिख रही है, क्लास भी दिख रही है, लग रहा है कि 2 सब्जेक्ट 2 नाउन है, 2 सब्जेक्ट है, मैं कंपेयर कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली इसमें नहीं है। आनंद इसी क्लास के हैं, ये क्लास में ही मेंशन है। यहाँ पर भी आनंद ऑल बॉयज में मेंशन है, यहाँ नो बॉयज में आनंद भी आ जाते हैं, इसलिए इसमें दिखता 2 है एक, थॉट क्लियर होता है, ग्रामर क्लियर नहीं हो रहा। कैसे सही होगा? तो आप देखिए, इसे क्लियर करने के लिए जब तक हम एनी का यूज़ ना करें या नो नहीं करें यूज़, ऑल नहीं होगा या एवरी नहीं होगा, तब तक हम उसे क्लियर सेपरेट नहीं कर सकते। एक और दूसरी ग्रामर यहाँ पर जो आपको बिल्कुल समझनी है, जिसके लिए आज ये वीडियो मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ, उसका एक यही रीज़न है कि आपको ये समझना है। दोस्तों, आपको ये जाननी है कि जब भी सेंटेंस में एनी, नो, ऑल, एवरी आया, इसके बाद यहाँ अदर का होना है, ये मस्ट है। अब आपको इस क्वेश्चन में देखिए, आपको एरर दिख रहा होगा कि जैसे ही हम ऑल है, जब तक यहाँ अदर नहीं देंगे। अब अदर देने का मतलब हुआ कि क्लास में आनंद को छोड़ के, यानी कि माइनस आनंद, मैथमेटिकली अगर बात करें तो माइनस आनंद है ना, तो ऑल अदर। और यहाँ पर जब तक, यहाँ पर भी आप दीजिए। अब ये सेंटेंस करेक्ट हो गया ग्रामेटिकली, स्ट्रक्चर बेस से भी, और थॉट भी इसका पहले से भी क्लियर था, अब और क्लियर हो गया। क्लियर है? थैंक यू।